इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनहरे गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम किसानवाणी, और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उस तरह संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सके। कोई प्रश्न आपका है उसका समाधान आपने मिल सके। प्रार्थना ये रहे हमारी कि जो है विषय से संबंधित ही फोन करें। कुछ साथी क्या करेंगे, विषय तो नहीं सुनते, लेकिन ये थोड़ा चाव तो है, हम उनके चाव का सम्मान भी करें कि चलो रेडियो पर नाम है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन जब आप विषय से संबंधित बात नहीं कर पाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, या विषय से हट के बात करेंगे तो बाकी साथी विषय की बात करने से रह जाएंगे। तो आज के जो हमारी बातचीत का विषय है वो रहेगा सदाबहार फलदार पौधों व्यवसाय का एक साधन। किस तरह से हम रोजगार ले सकते हैं फलदार पौधों से, ये हमने जो है आज की चर्चा का विषय रखा है। यानी बताना चाहेंगे कि जो साथी हैं वो कैसे इन फलदार पौधों को पार करके उनसे किस तरह से जो है अपने पूर्ण रोजगार ले सकते हैं। बात में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। तो एक बार फिर कह दें कि विषय से संबंधित ही अपने फोन करना है। अब बात है कि किस संपर्क सूत्र से आप बात करेंगे, वो रहेंगे 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या फिर मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड जरूरी है, और एसटीडी कोड है 04744। यानी आप 04744 221-322 पे संपर्क करके अपने प्रश्न का जवाब पास को। एक बार फिर आप लोग को बता दें कि जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा जो सदाबहार फलदार पौधे हैं किस तरह से हमारे रोजगार का साधन है, या कैसे पूर्ण रोजगार है। चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा आज का विषय है सदाबहार पौधे व्यवसाय का एक साधन, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी जी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि खेती में जो है किसान भाई फसलों से तो आमदनी कर रही हैं, और इसके साथ साथ सब्जी वगैरह भी लगा रहे हैं, या कुछ और सहायक धंधे भी कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन वगैरह, मधुमक्खी पालन वगैरह सारे हैं, तो उनसे जो है एक अच्छी आय ले रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे में जो सदाबहार फलदार पौधे किसान भाई लगा रहे हैं, तो उनसे भी क्या एक व्यवसाय के साधन के रूप में ले, या सिर्फ शौकिया खाने के लिए ही लगा लिए कि वे पर्याप्त हैं घरेलू खपत के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का जो ये विषय है सदाबहार जो फलदार पौधे हैं वो एक व्यवसाय का किस तरह से एक अच्छा साधन बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा विषय जिसमें किसान हमेशा ही सोचता है कि कहीं ये चीजें बात हों और इस तरह का विचार रखा भी जाए। तो अगर मैं सदाबहार पौधों की बात करूं तो उसमें जो हमारे कुरुक्षेत्र और हरियाणा इलाके में जो चीजें हो रही हैं उसमें आपका आम है, लीची है, चीकू है, फिर आपकी नींबू की खेती है, चाहे हम बात करें अन्य कोई भी फलदार वृक्ष जिस पे किसान अभी आ रहा है और अच्छी खेती कर रहा है। तो
अगर हम एक आमदनी के साधन के रूप में देखें तो सदाबहार जो पौधे हैं एक व्यवसाय के साधन, अगर हम बात करें कि व्यवसाय का एक अच्छा साधन है, तो उसमें एक सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि आपको एक सही जानकारी होनी आवश्यक है। जी, यानी किन किन बातों का जो बागवान भाई हैं वो ध्यान रखें जिससे कि एक अच्छी पैदावार अपने बागों से ले सकेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो किसान को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि अगर हम आम हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, आपका नींबू हो गया, इस सब तरह के जो सदाबहार पौधे हैं उसमें हमने किस तरह से वैरायटी का चयन करना है, किस तरह से किस्मों का चयन करना है, किस इलाके में किस तरह की वैरायटी लग सकती है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से चलें कि अगर हम यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हमारे जो करनाल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो आम है, लीची है, चीकू है, एक इनका जो अच्छा उत्पादन भी, जो एरिया एक अच्छा उत्पादन भी किसान ले पाता है, और ये जो जगह है ये सदाबहार पौधों के लिए बहुत अच्छी सुटेबल जगह है, यानी अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है जलवायु की। अगर हम यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र की बात करें, अन्य इलाकों में जहां अगर मिट्टी की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, अगर पीएच मान ठीक है, किसी तरह की अगर आपकी क्षारीय मृदा नहीं है, बहुत ज्यादा साल्ट वाली सॉइल नहीं है, तो वहां भी हम इन चीजों पे जा सकते हैं, लीची को छोड़ के। चीकू और आम जो है वो हम दूसरे इलाकों में, अगर हम बात करें हमारे जो करनाल के बाहर के पानीपत, सोनीपत, झज्जर, ये इलाके हैं, अगर बहुत ज्यादा अगर आपकी सॉइल कंडीशन खराब है फिर आप चीकू पे और आम पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस पे अपना आम हो गया, लीची हो गया, ये हमारा यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र जो इलाका है इसके लिए बहुत सुटेबल किस्म है। और इसमें जैसे नींबू वर्गीय पौधे काफी किसान भाई अब अगर हम अमरूद है जो कि एक तरह से सदाबहार है, घरों में भी आमतौर पर सुविधा पूर्वक लगाया जा सकता है। जी जी जी। अब उसी में अभी दूसरी बात में अमरूद पे आ रहा था कि बहुत ज्यादा लगाई जाने वाली फसल है जी, तो अमरूद भी एक अच्छा साधन बन के आ रहा है व्यवसाय का, कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अच्छी किस्मों का चयन करें, तो लगभग तीसरे साल से 3 साल तक तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि पौधों को बड़ा होने के लिए हम एक समय देते हैं जिससे एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा जो उत्पादकता है वो एक पौधे से बने। तो उसके लिए हम किस्मों का चयन, जैसे हमारी जो वैरायटी है स्पेशली अमरूद में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली फसल हमारी आजकल जो किसान जो है, क्योंकि उसमें कुछ और भी अन्य किस्में आ गई हैं, जिसमें आपकी जो नई किस्मों में ताइवान पिंक की बात करें, ताइवान व्हाइट की बात करें, ये किस्में ऐसी हैं जो आपको 1 साल के बाद ही प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो अगर हिसार सफेदा तीसरे साल से जब प्रोडक्शन में आना स्टार्ट हो जाता है तो लगभग आपको 1 एकड़ से 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक की जो इनकम है वो देखने को मिलती है। ये 1 साल में, ये 1 साल में। यानी अमरूद जैसे कई बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही मौसमों में शायद बिल्कुल आपका जो है कि हम कहते हैं एक बरसाती फसल लेते हैं और एक ठंड वाली फसल लेते हैं। ज्यादातर हम जो बरसाती फसल है उसके लिए किसान को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फल मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, कई बार कह देते हैं कि कीड़ा लग गया उसमें। बिल्कुल, तो हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि जो हम प्रूनिंग फरवरी में करते हैं, अमरूद की कटिंग जो करते हैं, यही आपको जो प्रूनिंग है वो मई के लास्ट सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में करें, जिससे जो आगे की ग्रोथ जो आएगी अमरूद में, क्योंकि अमरूद में नई ग्रोथ पे ही फसल आती है, तो आपको ठंड वाली फसल ने जिसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है और लंबा उत्पादन मिलता है। लगभग आप जो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो आपको उसी 1 एकड़ से, जहां आप परंपरागत जो फसलें हैं उनसे कहीं आप एकड़ में 40,000, 50,000 या 60,000 बचा पाते हैं, इन्हीं फसलों में आप 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक पर ईयर बचा सकते हैं। और ये देखने में भी आया डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों में किसान भाइयों का या जो बागवानी कर रहे हैं किसान भाई, उनका रुझान भी जो है अमरूद की बागवानी की तरफ बढ़ा है। किसी ने 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ तक लगा रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर साहब जो कुछ किसान भाई जो है पपीते की काश्त भी करते हैं। जी। क्या हमारे इलाके में इन क्षेत्रों में पपीता भी एक कामयाब फसल के तौर पे देखा जाएगा सदाबहार फलदार पौधों में? बिल्कुल, पपीता के लिए हमको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि पपीता का जो प्लांटेशन टाइम है, जो लगाने का समय है, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि जुलाई में पौध बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है तो जुलाई में लगाने की, लेकिन जुलाई में जो आप पौध लगाते हो वो आगे ठंड में पल लेके
प्रकोप में आ जाती है। उसके बाद वो पौधा पूरी तरह से खराब होने के बाद आगे वो उत्पादन लायक बचता नहीं है या बहुत कम पौध बच पाती है। तो मेरी सलाह ये है कि किसान भाई, अगर आप पपीता लगा रहे हैं तो आप फरवरी के मंथ में लगाना है आपने, और इसका जो साइकिल चलेगा आप नवंबर 15 दिसंबर तक सारी हार्वेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी एक साल के अंदर ही हाँ, वो एक साल के यानी अंदर ही फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। फरवरी मैक्सिमम आप 20 मार्च तक जा सकते हैं। इस समय लेकिन थोड़ा सा जो मुश्किल कंडीशन ये होती है कि पौध बनाने में मुश्किल होती है जी, क्योंकि उस समय ठंड होती है तो अंकुरण बीजों का बहुत जल्दी हो नहीं पाता। तो जिस तरह से आप टनल की बात करें, बल्ब वगैरह लगा के प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके आप ये चीज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, कहाँ से? सहरसा से? हाँ जी। हाँ बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। मैंने जी 4 पेड़ अमरूद के हैं, 2 नींबू के हैं, वो फल नहीं दे रहे हैं जी। अच्छा, 4 पेड़े अमरूद के और 2 नींबू के। नींबू के। अच्छा, कितने कितने पुराने हो गए? क्या साल के? हाँ जी, फल नहीं दे रहे, फल नहीं आ रहा जी। नहीं, फल तो नहीं दे रहे, कितने पुराने हो गए हैं? हाँ जी, 4 साल का हो गए, 5 का हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, 4-5 साल के पौधे हैं अमरूद के और नींबू के, तो ये कह रहे हैं कि उन पे फल नहीं आ रहे। हेलो, कोई हाँ जी, मैं देव जी जरा बात सुनो डॉक्टर साहब से। जो आपने अमरूद के पौधे लाए थे वो कहाँ से लाए थे जी? वैरायटी कौन सी थी और कौन सी किस्में आप लेनी थी और कहाँ से ली थी? तो फेरी वाले से लिए थे जी। अच्छा, और नींबू के पौधे भी दोनों ही फेरी वाले से लिए थे? हाँ, फेरी वाले। तो अगर देखिए नींबू और अगर हम अमरूद की बात करें, दोनों ही आपको तीसरे चौथे साल से तो उत्पादन देने लगते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है, क्या पौधे ग्राफ्टिंग वाले थे आपके? हाँ जी, ग्राफ्टिंग वाले थे पौधे? हाँ जी, ग्राफ्टिंग वाले थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका उत्पादन नहीं आ रहा है तो पौधे वो देसी हो सकते हैं, क्योंकि देसी पौधे आपको 7 से 8 साल में जाके उत्पादन में आएंगे। एक बार आप पौधों को जरूर चेक कर लें कि वो बीजू पौधे तो नहीं है। कलम वाले पौधे जल्दी तैयार, क्योंकि कलम वाले पौधे ही आपको उत्पादन जल्दी देंगे। ये तो मैं पूछी नहीं देखिए, गलती यही हो जाती है हमसे कि जो फेरी वाले हैं और किसी भी प्राइवेट नर्सरी से अगर हम पौधा ले लेते हैं तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि पौधा उसी वैरायटी का, इसी किस्म का है। तो आप कोशिश ये करें, सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारा जैसा लाडवा सेंटर है, आपका भूना में सेंटर है, हमारा सिरसा में सेंटर, वहीं से एक अच्छी पौध खरीदें तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और एक आपको खेती करने का आनंद भी आएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा अब लगे हुए हैं इनके पास ये पौधे हैं, अब तो लग गए, तो अब भी कोई उपचार है? ऐसा संभव है कि भी थोड़ा या समय का इंतजार ही करना पड़ेगा? नहीं, समय का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो इन पौधों में फरवरी में ग्राफ्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इन्हीं के ऊपर कलम तैयार हो जाएगी? इन्हीं के ऊपर कलम तैयार हो गई तो आसपास कोई अच्छा ग्राफ्टर मिले तो उन्नत किस्म का कोई आपकी जो वैरायटी मिले उसकी आप ग्राफ्टिंग करा लें इसके ऊपर, जिससे दूसरे साल से उत्पादन आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी अमरूद में फरवरी के महीने में ग्राफ्टिंग हो सकती है? हाँ, कलम तैयार हो सकती है उसकी। और उसके बाद किसान भाई इसको लगाएं तो बेहतर है, उससे अच्छी पैदावार ले सकेंगे। हाँ, और जल्दी भी ले लेंगे, जल्दी भी ले सकते। तो डॉक्टर साहब, हम पपीता की बात कर रहे थे, तो क्या हमारे क्षेत्र में लग सकता है पपीता इन दिनों? बिल्कुल जी, पपीता जो अभी की कंडीशन है, तो जो अगला जो मंथ है हमारा 15 फरवरी से जी, अगर हम 20 मार्च तक की बात करें, 25 तक भी जा सकते हैं जी। पौध की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। तो आप मैक्सिमम 20-25 मार्च तक अगर इसको लगा देते हैं तो आपका जो सीजन है कि आपकी जुलाई तक पूरी ग्रोथ आएगी। हाँ। और उसके बाद अगस्त से आपको फल देना शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, आपका नाम? राजीव कुमार ठोड़ से हैं जी। राजीव कुमार जी ठोड़ से, आपका स्वागत है राजीव कुमार जी। फसल बाड़ी ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। एक पेड्डा जी अपने खेत में जी, और अमरूद का जी। अच्छा जी। जो पिछले साल जी चमस्से में सारे अमरूद खाने हुए जी उसके। अच्छा। एक भी खाने नहीं जी मिले। कितना पुराना हो गया? हो गया जी 7-8 साल का हो गया जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अमरूद पे ही बात कर रहे थे, पहले भी आपने शायद देर से सेट को खोला हुआ, अमरूद पे ही बात की थी। तो डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि भी काने हो जाते हैं, पिछले साल लगे थे भी। अब ये जो आपका जी काने होने वाली जो कंडीशन है, ये है फल मक्खी का प्रकोप। अच्छा। फल मक्खी क्या है, अमरूद के अंदर अंडे एक बार दे गई तो उसके बाद जैसे जैसे फल बढ़ेगा अंडे में से वो छोटे कीड़े निकलते हैं,
वो आपको फिर किसी भी केमिकल या किसी स्प्रे से वो आप रोक नहीं सकते। हाँ जी, सारे काने हुए ठीक है। अंदर तो एक भी तो ये जब फूल आते हैं डॉक्टर साहब उस समय प्रकोप होता है? नहीं नहीं, फल बनने के बिल्कुल बाद? जब फल सेट होता है, जब फल बन जाता हाँ, तो आप ये करो, एक तो इसके उपाय के लिए अब क्या करना है, जो भी सड़े गले फ्रूट हैं वो बिल्कुल ही आसपास ना डालें। अच्छा जी। ठीक है, उसको बिल्कुल आप सारा उठा के किसी गड्ढे में दबा दें। पहली चीज साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है है। दूसरी चीज है, हमारे फल मक्खी के ट्रैप आते हैं जिसमें जो नर मक्खी कैद हो जाती है, अच्छा जी। तो मक्खी वो किसी तरह से उस पे अंडे नहीं दे पाती। ठीक है। ठीक है, तो एक तो फल मक्खी के ट्रैप लगाएं। अगर घर में एक पौधा है तो सबसे अच्छी चीज है, आपने देखा होगा अमरूद के ऊपर पेपर के बैग चढ़ाते हैं। अच्छा जी। तो वो पेपर बैग जैसे ही आपका फल 40-50 ग्राम का हो, उसके ऊपर आप व्हाइट कलर के जो आपके बैग आते हैं फ्रूट बैग के नाम से, अच्छा जी। तो वो फ्रूट बैग आप चढ़ा दें, जिससे मक्खी ना फल पे बैठेगी ना अंडे देगी, और जो जो फ्रूट बढ़ेगा बढ़िया क्वालिटी भी बनेगी और आपका बचाव हो जाएगा। क्योंकि एक ही पौधा है तो आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा तो कोशिश यही रखिए कि किसी तरह का केमिकल का स्प्रे ना करिए, किसी तरह का साफ सफाई रखें, फल मक्खी का ट्रैप लगाए, और हो सके तो अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए आपने उसके ऊपर बैग चढ़ा देना है और एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बाजी नहीं पूछा दे जी, अंदर ते काने हो जी, कोई मान ले स्प्रे स्प्रू कोई स्प्रे जी। ऐसा कोई केमिकल स्प्रे बना ही नहीं जो मक्खी को मार दे जी। अच्छा जी। मक्खी को बैठने से रोकना है, तो बैठने से रोकने के लिए यही है कि नर मक्खी पे ट्रैप पे नर मक्खियां कैद हो जाती हैं, जिससे मादा मक्खी अंडे नहीं दे पाती। अच्छा। तो एक तो ट्रैप लगाना नर मक्खी वास्ते। अच्छा जी। दूसरा, आपको साफ सफाई पूरी रखनी, कोई भी फ्रूट उसी पेड़ के नीचे नहीं डालना है जो सड़ गल के गिर रहा है। हाँ जी, तो ठहरते हैं, दूर ठीक है करते ना? हैं हाँ जी। तीसरा जो हमारा था कि बढ़िया फ्रूट बैग चढ़ाइए, अच्छा उत्पादन मिले। और जो चौथी चीज मैंने पहले कार्यक्रम में बताई कि अब बरसात का फ्रूट ना लें, आप कोशिश ये करें इसकी कटिंग ही मई के लास्ट में या जून के पहले सप्ताह में करें। अच्छा जी। कटिंग करने के बाद फिर सारा ही फल आपको 6 महीने 7 महीने ठंड के समय आप लो, अप्रैल तक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फल मक्खी की ठंड में फल मक्खी अटैक नहीं करती। हाँ जी, ठंड में तो नहीं जी, अक्का ही थी जी। हाँ, इसीलिए हम कोशिश ये कर लें कि अपना अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक अपना फल खाएं, क्यों फल मक्खी के प्रकोप में आए। तो प्रूनिंग आप कर लो, उसकी कटिंग जून के पहले सप्ताह में या मई के लास्ट सप्ताह। और आजकल देखा होगा डॉक्टर साहब, बाजार में काफी अमरूद आया हुआ है। हाँ और जी, जो हाँ जी। अच्छा साफ सुथरा अमरूद दिखाई दे रहा है, जो भी उस आपको ऊपर को अच्छी क्वालिटी का अमरूद मिलेगा इसी टाइम पे मिलेगा, इन्हीं दिनों में बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसा किसान भाई जिक्र कर रहे थे कि भाई फल मक्खी का प्रकोप या कणे हो जाते हैं कीड़े, कई बार किसान भाई ये भी कहते हैं कि भाई किसी पौधे के तो हो गए और किसी पौधे के नहीं हुए, क्या ये किस्म का प्रभाव है या नहीं? उसमें कभी कभी क्या है, कुछ किस्में ऐसी आ रही हैं जिनकी जो हार्ड स्किन होती है जी, तो कुछ जो 1 kg है और इस हाँ। तरह से जो अच्छे साइज के आते जी। हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में स्किन हार्ड होने के कारण अटैक थोड़ा सा कम रह जाता है। उसका। हमारी वहाँ की परंपरागत जितनी भी किस्में हैं उसमें आपका अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मतलब वो अभी वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो अभी नई किस्में आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता है कि उस पर अटैक कम होता है और लेकिन ये सारे उपाय का हमने ध्यान रखना है अगर अच्छा उत्पादन लेना है। जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि फलदार पौधे जो हैं, खासकर सदाबहार पौधे जो व्यवसाय के साधन के रूप में किस तरह से किसान भाई कहाँ से इसकी सही जानकारी ले, क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह भी दिया जाता है या फिर फलों को रख रखाव क्या हो, इन सब बातों की जानकारी के लिए किसान भाई कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इन सारे की बात करूँ, आम, लीची, चीकू, अमरूद की बात करें, नींबू वर्गीय पौधों की बात करें, तो हमारे अलग अलग लोकेशन पे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। लाडवा में जैसे आम, मैंगो है, लीची है, चीकू है, अमरूद है, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है, जो फसलें हैं, इन सब पे प्रशिक्षण देने का काम सरकार कर रही है। फिर हमारा मंगियाना सेंटर है, इंडो इजराइल सेंटर, वहाँ भी नींबू वर्गीय पौधों पे ट्रेनिंग देना, उसका काम चल रहा है। भूना हमारा सेंटर है जो स्पेशली अमरूद के लिए है। अच्छा जी। वहाँ भी रेगुलर प्रशिक्षण 5 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जो हमारा जो हरियाणा के किसान है उनको दिया जाता है। तो वहाँ भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं जी। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़, जैसे हम व्यवसाय की बात कर रहे थे, तो मेरे एक चीज़ दिमाग में ये आई जो अभी बताने लायक है किसानों के लिए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम?
राम राम जी, पपीते के बारे में पूछना जी, पपीते की कौन सी वैरायटी है, एक एकड़ में कितने पौधे लग सका? अच्छा, आपने नाम तो बताया नहीं अपना। हाँ जी, आपका नाम? नाम चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, कहाँ से? गांव प्रेमखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। गांव प्रेमखेड़ा से चंद्रभान जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब पपीते की वैरायटी जानना चाह रहे हैं और एक एकड़ में कितने वो लगा सके हैं चंद्रभान जी। हाँ जी चंद्रभान जी, कैसे हैं? हाँ जी। हाँ जी, आप है ना, अगर पपीता की बात करें तो हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले बता ही रहा था, कि आपको लगाना जो है वो 15 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आप अभी भी पपीता लगा सकते हो। तो ठीक है, तो आपकी रेड लेडी है, जो रेड लेडी वैरायटी जो पपीते की है, वो हमारे यहाँ सुटेबल है लगाने के लिए। रेड लेडी, आप इसको नोट कर ले, रेड लेडी। और एक एकड़ में आप 600 से लेके 700 प्लांट जो है वो आप एक एकड़ में लगा सकते पपीते की। बहुत ज्यादा, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 1000 1500 पौधे लगाते, तो बहुत सघन की तरफ ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको बीमारियों का प्रकोप और वायरस का प्रकोप बहुत ज्यादा सघन लगाने में हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है अगर सघन लगाते हैं। तो कोशिश ये करें कि 600 से लेके 700 प्लांट पर एकड़ आप इसको लगाएं, जिससे एक अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चलेगी। और इसमें डॉक्टर साहब नर-मादा का भी ध्यान रखना होगा, जो आपने किस्म बताई? नहीं, अब जो किस्म आ गई है वो विकसित किस्म है बढ़िया, जिसमें आपको नर मादा अलग से नहीं लगाना पड़ता। अब ये सिंगल प्लांट में आपको पूरा उत्पादन मिलता है। ये जो रेड लेडी का जिक्र, रेड लेडी है, इसमें किसी तरह से नर मादा आप इकट्ठा नहीं, पहले जो है जो परंपरागत किस्में आ रही है उसमें। जी जी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी चंद्रभान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ जी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब इसी तरह हम बात कर रहे थे कि आप भी जिक्र करना चाह रहे थे कि कुछ और विशेष बात बताना चाह रहे थे अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह के जो पौधे हम लगा रहे हैं, सदाबहार पौधे हैं, इसमें आप एक एकड़ से एक अच्छा उत्पादन तो देखने को मिलता ही है, लेकिन व्यवसाय के साधन को देखते हुए एक बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम नर्सरी की तरफ अगर जा सकते हैं इनकी। अच्छा, किसानों के लिए जो एक अच्छा आय का साधन है कि अगर आपका बाग 3 साल का हो जाए, उसके बाद आप नर्सरी के लिए लाइसेंस भी ले सकते हैं जी। ठीक है, और लगभग हम ये कोशिश करते हैं कि किसान नर्सरी की तरफ अगर आता है तो एक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा उत्पादन मतलब फल के साथ साथ अगर नर्सरी के पौधे बनाता है तो एक वो भी अच्छा आमदनी का साधन है, उससे मिल सकता है। हाँ, एक आपने अच्छी जानकारी दी कि नर्सरी पौधे फल तो उत्पादन करना ही है, उसके साथ नर्सरी भी तैयार करें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? रूपचंद है जी। हेलो रूपचंद जी, कहाँ से? बिलासपुर यमुनानगर से। बिलासपुर यमुनानगर से रूपचंद जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये पेड्डा जो सर्दियों वाली फसल जानती है, अमरूद का पेड्डा है। अमरूद का पौधा है? हाँ जी। अच्छा जी, कितना पुराना हो गया? ये 10-12 साल का हो गया जी। सर्दियों की फसल नहीं आती है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी। रूपचंद जी, आप कटिंग कब करते हैं पौधे की? कटिंग पर अब करी थी मैंने। देखिए, कटिंग अगर आपको सर्दियों का अच्छी फसल लेनी है तो आपको मई के लास्ट सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में कटिंग करनी है। बहुत हार्ड कटिंग कर देंगे तो फल नहीं आएगा, सबसे पहला कारण। हल्की फुल्की करें, सिर्फ जो पेंसिल साइज की शाखाएं ना, जैसे पेन पेंसिल होती है उस साइज की जो शाखाएं आपकी, उस पे 50% की कटिंग दो, फिर जो नई ग्रोथ आएगी उस पे उत्पादन मिलेगा बढ़िया। हार्ड कटिंग कर दोगे तो पौधा पहले पूरी ग्रोथ लेगा, मैच्योर होगा, फिर प्रोडक्शन देगा। तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही, हार्ड कटिंग कर रहे हो आप। ठीक है। तो उसी जो पेंसिल साइज की शाखाएं हैं उसी को 50% काटनी है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता फसल नहीं आने का। ठीक है सर जी। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ जो सदाबहार फल हैं उनमें एक कटहल नाम आता है। जी जी जी। इसी तरह एक लकूचा, जिसको कि मंकी जैक फ्रूट भी कहते हैं। जी जी। तो इनकी काश्त भी इन इलाकों में हो सकती है, और किसान भाइयों के लिए व्यावसायिक तौर पर देखें तो ये कहाँ तक फायदेमंद रहेंगे? देखिए, अभी कटहल और इसकी हम लकूचा की बात करें तो हमारे यहाँ पौधे हो तो जाते हैं जी, लेकिन अभी इस इलाके के लिए कोई जो रिकमेंडेड किस्म है जी, वो अभी प्रॉपर नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हम प्लांटेशन करते हैं इसमें कटहल की, तो जो पहले कुछ वैरायटी थी, देसी वैरायटी हो तो चल जाती है, लेकिन हमको ठंड से बचाव जरूर करना पड़ता है, क्योंकि कटहल जो इनिशियल स्टेज में है, हाँ। 1-2 साल की अगर हम बात करें तो ठंड से बचाव करना पड़ता है। डॉक्टर साहब 1-2 साल के जो पौधे हैं उनमें तो हम सदाबहार पौधों को सभी को पाले से ठंड से बचाते हैं, तो अगर कटहल हमारे यहाँ कामयाब है
जी, बट अभी इस तरह की कोई किस्म जो है रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। जो हम यहाँ रिकमेंड कर सकते हैं उसके बारे में अभी धीरे धीरे कुछ नवाचार चल रहे हैं, किसान लगा रहे हैं, प्रयास जारी है। तो एक कमर्शियल तौर पे अभी वो चीज नहीं आई, सही तौर पे नहीं है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जो आप जानकारी दी कि सदाबहार फलदार पौधे व्यवसाय के एक साधन के रूप में किसान भाई अपना सकते हैं, और सबसे बढ़िया जानकारी जो आपने दी कि किसान भाई फलों के साथ साथ उसको जो है नर्सरी के रूप में भी अपनाएं, कि नर्सरी के पौधे तैयार करें और उनको आगे बेच के दूसरों को फायदा दे सकते हैं। तो ये भी एक आमदनी का एक व्यवसाय के रूप में अधिक लाभ का या अतिरिक्त आय खेती के साथ साथ किसान भाई कर सकते हैं और अपने बागों में दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें हमारा आज का विषय था कि फलदार पौधे रोजगार के साधन। बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र, उनसे बातचीत करते वीरेंद्र भाई। तो इसी गल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।